चलिए आपने डॉक्टर्स को तो सुन लिया, लेकिन आम लड़कियां क्या कह रही हैं, यानी कि महिलाएं लड़कियां क्या कह रही हैं। बात सिर्फ और सिर्फ एक घटना की नहीं है, बात ये भी है कि आखिर महिलाएं अपने लिए अब कैसे सुरक्षित वातावरण को देखती हैं। चलिए इलाहाबाद की महिलाओं से बात करते हैं और उनका इस मुद्दे पर क्या कहना है, सुनते हैं। तो मैंने अपनी बाइक को साइड खड़ा कर दिया है और अब मैं आपको सिविल लाइन जो प्रयागराज का मेन हिस्सा है वहां लेकर आई हूँ। खाने पीने वाली जगह है, कुछ लड़कियां यहाँ पर मोमोज खा रही हैं, मोमोज के शौकीन हैं। कोलकाता वाला मामला सुना, डॉक्टर के साथ जो हुआ? हाँ, आपने सुना? महिलाओं की सिक्योरिटी को लेकर कंसर्न होते हैं आप? ऑब्वियसली। हाँ, क्या अभी भी क्या डर रहता है मन में? ये वैसे तो हम लोग की मतलब डे टू डे क्लासेस रहती है तो वैसे तो कुछ होता नहीं है, बट जब नाइट पे अगर हम अकेले निकलते हैं तो थोड़ा बहुत डर लगता है। कोलकाता में जो हुआ सुना था वो? हाँ, महिला डॉक्टर वो के साथ हुआ, वो कौन नहीं जानता। क्या पहली बार जहन में आया था जब वो सुना? देख के यही लगा कि एक वर्किंग वुमेन उनके साथ वो सेफ नहीं, वो मतलब वर्क नहीं कर सकती नाइट में। तो हम तो नॉर्मल है, मतलब मैं भी, हम लोग भी जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं आप? हाँ। अब डर लगता है? अब डर लगता है एग्जैक्टली कि कैसे हम नाइट कैसे रुकेंगे। हम लोग कितना भी हो पर फिर भी एक बार अंधेरा होता है तो मन में डर आ जाता है कि रोक दिया जाता है मत जाओ बाहर। रोक भी दिया जाता है। और सही बताएं तो ऐसी फैमिली से है ना, खुद के अंदर भी इतना डर हो गया है कि नहीं जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए। थोड़ा सा मुड़ो चंदन, जैसे वो लड़के खड़े हैं वहाँ पर वीडियो बना रहे हैं। अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं, लेकिन वहाँ खड़े होकर उन लोगों ने वीडियो बना लिया। तो ये बताइए, कोलकाता में जो हुआ था सुना था आप लोगों ने? हाँ। पहला रिएक्शन क्या था जहन में? बहुत बुरा हुआ। लगा नहीं कि कोई इस हद तक कैसे जा सकता है, जानवर कैसे कोई बन सकता है। वही तो, इतना नहीं करना चाहिए इंसान को। लेकिन ये नहीं लगा कि ये कोई भी हो सकता है। आज ये लड़की है, कहीं किसी और राज्य में कोई भी हो सकती है, मैं भी हो सकती हूँ। सही बात है, हम भी हो सकते हैं। ये सब है तो क्या चेंजेस देखते हैं आप समाज में होने चाहिए? देखते हैं कि सबको मतलब कि एकजुट होकर काम करना चाहिए, मतलब कि सब जैसे तुम्हारी बहन है वैसे सबकी बहन है, ऐसे सोचना चाहिए कि ये घर से शुरू नहीं होना चाहिए? माँ बाप अगर आपको बताते हैं तो हाँ, माँ बाप लड़कियों को अगर बोलते हैं तो लड़कों को भी बोलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लड़कियां ही सब कुछ हैं, लड़कों को भी बोलना जरूरी है। अगर जल्दी आने के लिए आप लोगों को बोला जाता है तो लड़कियों को भी लड़कों को भी कहेगा ना? लड़कों को भी बोलना चाहिए जल्दी आने के लिए। ये रूल सब दोनों लोगों के लिए है। मानसिकता प्रॉब्लम है या लॉ प्रॉब्लम है? मानसिकता प्रॉब्लम है, मानसिकता प्रॉब्लम है, लॉ प्रॉब्लम नहीं है, कानून व्यवस्था प्रॉब्लम नहीं है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मगर अब फैमिली के रूल्स तो जैसे कहते नहीं है कि लड़कियों को बाहर जाने के लिए कहते हैं कि रात में ये है वो है, और लड़कों के लिए नहीं है, तो मानसिकता ही एक साइड से माना जाएगा ना कि मानसिकता प्रॉब्लम है। आप लोगों ने सुना था कोलकाता वाला केस? क्या पहला रिएक्शन था उस केस को सुनने के बाद में? लड़कियों के लिए तो 2012 था, वही 2024 है। एक्चुअली मैं भी नीट की प्रिपरेशन कर रही थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मतलब इतनी अच्छी जगह पहुंच के भी अगर लड़कियां सेफ नहीं हैं तो मतलब कोई ज़रूरत नहीं है मतलब इतनी तैयारी करने का और इतनी अच्छी पोजीशन पे जाने का। सिक्योरिटी कैसे, अब कंसर्न कैसे हो, सिक्योरिटी कैसे सुनिश्चित की जाए कि लड़की सिक्योर है? क्या होना चाहिए? सभी को सेल्फ डिफेंस सीखें, मुझे लगता है वही एक खुद से तलवार उठा लो अब और कोई एग्जैक्टली किसी के ऊपर हम डिपेंड नहीं रह सकते अब कि कोई हमारे लिए स्टैंड लेगा या कोई हमारी फाइट लड़ने वाला है। हम ही को अपने लिए लड़ना है। अभी भी आप डॉक्टर बनना चाहेंगी? नहीं, चेंज कर दिया मूड आपने? नहीं, चेंज तो 1 साल पहले ही कर दिया था, लेकिन अब मुझे लगता है कि सही किया था मैंने चेंज कर। अब और नीट के अलावा क्या करना है? अभी तो मैं मतलब MSc कर रही हूँ केमिस्ट्री से। अगर कहीं इतना कुछ ब्रूटल हो जाए और कोई अपना करियर चेंज कर दे तो फिर सोचने की जरूरत है कि हम गलत कहाँ हैं। चलिए आगे। तो चलिए आपको फूलपुर विधानसभा सीट लेकर चलते हैं। फूलपुर विधानसभा सीट जिस पर आने वाले समय में होना है उपचुनाव, बड़ी महत्वपूर्ण ये सीट है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी, बसपा और भाजपा तीनों ने जोर लगा दिया है। अनुसूचित जाति का कोई भी कैंडिडेट उतारा जाता है तो ये मुकाबला बड़ा कड़ा हो जाता है। तो चलिए फूलपुर विधानसभा सीट चलते हैं। केशव प्रसाद मौर्य का कितना जादू दिखाई दे रहा है ये देखने के लिए। तो अब हम फूलपुर में हैं और आपको पता है कि फूलपुर में भी देखिए उपचुनाव होना है। ये तिराहा है फूलपुर का मेन। अगर इधर की तरफ जाएंगे तो बनारस चले जाएंगे, उधर जाएंगे आगे की तरफ निकल जाएंगे तो जौनपुर, और इधर से इलाहाबाद मेन शहर की तरफ में। कुछ लोग हैं, जरा बात कर लेते हैं। कैमरा देख के तो यहाँ के लोग वैसे ही अपने आप एक्टिव मोड में आ जाते हैं। बाबा क्या नाम है?
गौरी शंकर दुबे। गौरी शंकर दुबे पंडित जी हैं? जी जी जी। पंडित जी, तो किसका जोर है आपकी बार उपचुनाव में? योगी जी का है। योगी जी का। यहाँ का प्रभार केशव प्रसाद मौर्य को दे दिया, तो उनको देखकर दे रहे हैं या योगी जी के चेहरे? योगी जी का। योगी जी के चेहरे को देखिए, केशव प्रसाद नहीं। हरी शर्ट टी शर्ट कहीं समाजवादी पार्टी वाले तो नहीं? जी। हाँ, एकदम सही पहचाना है, समाजवादी पार्टी वाले हो। तो हरी टी शर्ट पहनते हो सारी? कोई जरूरी नहीं हरी टी शर्ट ही पहने। अच्छा, लेकिन समाजवादी पार्टी दिखता है, हैं? समाजवादी पार्टी क्यों? समाजवादी पार्टी में है, शुरू से ही वोट दिए हैं। अच्छा, काम काज से मतलब नहीं है, बस शुरू से वोट दिए हैं? जी है? काम काज से मतलब नहीं है? काहे नहीं काम काज से मतलब है? आई कह रहे हो कि नहीं काम आप काज ऐसा से सवाल कर रही हैं। मतलब जी बोले ना तुम। आपका क्या नाम है? मेरा प्रेमचंद जायसवाल। प्रेमचंद जायसवाल। जायसवाल जी किधर है इस हम बार? मोदी जी के ऊपर है, मोदी जी के साथ है। क्योंकि इनका कार्यकाल जो अच्छी चल रही है और व्यापारियों को भी सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, हैं? एक आधार बनाने के लिए 300 रुपए ले रहे हैं। मोदी जी नहीं ले रहे जैसे हैं। एक इनके कार्यकाल मतलब इनको ये करना चाहिए, जब आधार नया बना रहे हैं तो इनको अलाउ कर देना चाहिए, हर जगह देना पर चाहिए ना वो इनको। लगा देना हमारी चाहिए। नाराजगी है किससे? हमारी नाराजगी मोदी जी से है। देखिए पहला नंबर जो ये अपडेट करा रहे हैं, तो बैंक के जो दूर दराज आदमी आ रहे हैं, लाइन लगा के 2-3 दिन यहीं सो जा रहे हैं। जैसे ये अपडेट करने का काम किया ना, उससे गांव सिस्टम कर बार वोट पे उपचुनाव में क्या रिजल्ट रहेगा? आप किरी भैया मोदी जी कोट नहीं देंगे। आप यहीं से फूलपुर से? जी हाँ, फूलपुर विधानसभा से हैं। अच्छा, उपचुनाव में इस बार किसका जोर है? बीजेपी बीजेपी इतनी बीजेपी डंके की चोट पे बीजेपी। लेकिन बीजेपी में सब कह रहे इसके हैं, पहले अरे लोग- बाबा सुनो तो हाँ, सही। बोलिए। गुरु ये कह रहे हैं कि इस बार सब कह रहे हैं बीजेपी में ही सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, कोई किसी पे आरोप लगा दे रहा है, कोई किसी पे आरोप लगा दे रहा है। ये सुनिए, सत्ता के खिलाफ हमेशा विपक्ष आवाज उठाता, लेकिन विपक्ष इतना कमजोर है, उसको कोई मुद्दा नहीं मिलता। अब की बार तो मजबूत हो गया लोकसभा में। लोकसभा कुछ नहीं मजबूत है। 18 दल मिलके जो है विपक्ष बनाए हैं। कांग्रेस राहुल गांधी इतना बोलते हैं, लेकिन 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए, जबकि पूरे इंडिया में चुनाव लड़े। अच्छा, ये बताओ, केशव प्रसाद मौर्य को देख के देते हो वोट की योगी जी? मोदी और योगी को देख के। केशव प्रसाद मौर्य नहीं? जी नहीं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कृष्णदेव यादव है। यादव। हाँ। तो यादव का लिंक साइकिल से ही जुड़ा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये अच्छा। आप मतलब गलत जोड़ रही हम हैं। पूछ अगर रहे हमने बाबा। हमने अगर 2014 में या 2019 में अगर चुनाव न दिया होता तो वो सरकार कैसे आती? अच्छा। बीजेपी की। अच्छा, मतलब हम तब उनको पहले BJP को सपोर्ट वोट करते किया था, support थे। मैंने किया था, लेकिन ये है कि वो हमारी भूल कहते हैं ना, जबरदस्ती हमारी support भूल करा कमल दे का बाबा। फूल। हाँ। हमारी अच्छा। भूल कमल का फूल। तो फूलपुर की जनता है, देखा आपने। चलिए थोड़ा सा और आपको इलाहाबाद में आगे लेकर चलते हैं। बहुत खूबसूरत शहर है ये। मेरे जो कैमरामैन है वो राजस्थान के हैं, तो वो कहते हैं दाल बाटी, लेकिन यूपी आए हो तो आपको बाटी चोखा खाना पड़ेगा। तो चलिए इनको भी बाटी चोखा खिला दूं और मैं भी बाटी चोखा खा लूं। बैंगन, आलू और ये लाल चटनी। अच्छा, ये अचार है, ये अचार हो गया। और ये देखिए इधर ये सिक रहे हैं, बाटी तैयार हो रही है।